Assalamualaikum students, and a very good morning to all of you. In my last video I discussed about the family of Mukesh, and also I have discussed the same situation of different of other families like Mukesh family in Firozabad. Today I am going to continue our chapter. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. यानी कि हमने देखा था कि जो इस फैमिली का ओल्ड मैन है यानी कि ग्रैंडफादर है, वो कहता है कि मैंने पूरी लाइफ सिर्फ बैंगल मेकिंग का काम किया है और कुछ नहीं, और इसी वजह से मैं अपनी फैमिली को कुछ नहीं दे पाया, सिर्फ इतना दे पाया कि मैं उनके लिए रहने के लिए एक घर बना सका। तो ये सुनकर ऑथर से हमसे कहती है कि ये सब कुछ सुनकर हम कोई भी ये वंडर करेगा, यानी कि कोई भी ये सोच के ये सोचेगा कि उसने वो चीज़ अचीव की है अपनी लाइफ में जो बहुत सारे लोग अचीव नहीं कर पाते हैं। कौन सी चीज़ कि एटलीस्ट उसके पास अपना सिर छुपाने के लिए, रहने के लिए छत थी। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरिंग ऑन अ बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। फिरोज़ाबाद के हर एक घर में स्टूडेंट्स आपको सेम क्राई यानी सेम सिचुएशन दिखेगी। कौन सी सिचुएशन के उनके पास बैंगल्स मेकिंग का बिज़नेस करने के अलावा और कोई दूसरे पैसे नहीं थे, उनके पास इनफ खाने के लिए फूड नहीं था। ये सेम सिचुएशन आपको हर एक घर में दिखाई देगी। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ द एल्डर्स। और जो इन घरों के जो यंग मैंस हैं यानी कि जो जुवान लोग लड़के हैं, उनके लड़के हैं, वो भी लेमन यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, वो भी इसी चीज़ का दुख व्यक्त करते हैं उनके एल्डर्स का, यानी कि वो भी यही कहते हैं दुख के साथ कि हमारे एल्डर्स, दुख की बात है कि हमारे एल्डर्स और कुछ नहीं कर पाए, उन्हें कुछ और आता ही नहीं था। लिटल हैज़ मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद, ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग toiled यानी कि वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम। यानी कि इतने सालों तक जो हार्ड वर्क ये लोग करते आ रहे हैं, इस हार्ड वर्क ने उन लोगों के जो सपने हैं, सपने देखने की जो एबिलिटी है हमारी कि हम बड़े बड़े सपने देखते हैं, उन सपनों को ही, उस एबिलिटी को ही मार डाला है इस हार्ड वर्क ने। इतना हार्ड वर्क करते हैं और ये जो इनकी रियलिटी है कि उनके पास और कुछ करने को नहीं है, इस रियलिटी ने उनके सपने देखने की एबिलिटी जो है वो ही ख़त्म कर दी है कि वो और कोई सपना देख सके कि मैं अपने लाइफ में ये करूँगा या वो करूँगा। Why not organize yourselves into a cooperative? तो फिर ऑथर ने ये सब सुनने के बाद ऑथर ने एक सजेशन दिया कि क्या आप लोग अपने आप को दूसरे बिजनेस में नहीं लगा सकते? क्या आप लोग कोऑपरेटिव बिजनेस में नहीं जा सकते? आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विसियस सर्कल ऑफ मिडल मैन। विसियस यानी क्रूअल, वायोलेंट, बहुत वायोलेंट, डेंजरस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। तो जो यंग मैन्स बैठे हुए थे वहाँ पे मिडल मैन के बीच में, यानी मिडल एज के लोगों के बीच में वहाँ पे बैठे हुए थे, उन यंग मैन से, उन बॉयज़ से, एल्डर्स से उन्होंने ये कहा कि आप कोऑपरेटिव बिजनेस में नहीं जा सकते। तो इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर द वंस who will be hauled up by the police। hold का मतलब है drag with effort, यानी ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाना। तो वो उन लड़कों ने क्या आंसर दिया, अगर हम बैंगल मेकिंग के बिज़नेस के अलावा और कोई बिज़नेस करते हैं, मतलब कि अगर हम कोऑपरेटिव के बिज़नेस में जाते हैं, कोशिश भी करेंगे, तो क्या होगा, पुलिस हम लोगों को पकड़ के ले जाएगी। बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, वो हमें मारेगी और इल्लीगल काम करने के जुल्म में हमें जेल में डाल देगी। दे से देयर इज़ नो लीडर अमॉन्ग देम। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऐसा कोई लीडर नहीं था जो उनके लिए लड़ सके। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई ऐसा था ही नहीं जो इन सभी के से डिफरेंट सोच सके। मतलब कि स्टूडेंट्स इन सभी की फिरोज़ाबाद के लोगों की हर एक पर्सन की मेंटालिटी सेम ही थी कि बस हमें क्या काम करना है, तो बैंगल मेकिंग का, हम कुछ और बिजनेस कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। ऐसा डिफरेंट कोई सोचता ही नहीं था, सबकी सेम थिंकिंग थी। Their fathers are as tired as they are।
और इन लड़कों के साथ साथ उनके फादर्स भी इन सबसे अब थक चुके थे। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपेथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। एपेथी यानी कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना होना। तो वो भी कंटिन्यूसली क्या बात करते थे, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, देयर फादर्स आर टायर्ड, दे टॉक एंडलेसली, स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपेथी। यानी कि वो लोग कंटिन्यूसली ऐसी ही बातें करते थे, ऐसे स्पाइरल्स की मतलब स्पाइरल्स में बातें करते थे कि वो बातें उनको गरीबी से एपेथी तक, लैक ऑफ इंटरेस्ट तक ले जाते थे। यानी कि उनकी गरीबी, उनकी जो सिचुएशन थी वो इतने गरीब थे कि उन्हें कोई चीज़ करने का मन भी होना तो वो गरीबी उनको याद आ जाती थी, और उस गरीबी की वजह से वो कुछ कर ही नहीं सकते थे। उन्हें किसी में भी इंटरेस्ट नहीं होता था कि वो क्या ये करे या वो करे, क्योंकि इंटरेस्ट अगर वो जगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। तो इसकी वजह से हर एक चीज़ से उन्हें डिसइंटरेस्ट हो गया था, वो उन्हें इंटरेस्ट नहीं रहा था। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड। और इन सभी को सुनने के बाद ऑथर को दो डिफरेंट टाइप की दुनिया देखने को मिली। वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born। एक दुनिया की फैमिली, ऐसी फैमिली जो गरीबी के जाल के अंदर फंसी हुई है, और बर्डन यानी कि बोझ, और उनके ऊपर किसका बोझ है, वो किस बोझ के तले दबे हुए हैं। तो स्टिग्मा यानी समथिंग दैट टेक्स अवे फ्रॉम वन, किसी चीज़ से हमें दूर ले जाना। कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, वो ऐसी कास्ट में बॉर्न हुए थे जिस कास्ट के अंदर उन्हें जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो नहीं कर सकते थे, पॉवर्टी की जाल में फंसे हुए थे। तो इन सभी का बर्डन उनके ऊपर था। और सेकंड दुनिया है, सेकंड वर्ल्ड, द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स यानी कि ज़मींदार। तो पहले के टाइम में साहूकार होते थे, अगर आपने पुरानी फिल्में देखी होगी तो आपको मालूम होगा। तो दूसरा वर्ल्ड था साहूकार का, जो इनके ऊपर राज करता था। साहूकार मतलब मिडल मैन, यानी ये लोग सबसे गरीब थे, पुअर मैन, और उनके ऊपर जो उनसे ज़्यादा थोड़े पैसे वाले वो मिडल मैन यानी साहूकार्स। द पुलिसमैन, साहूकार थे, पुलिसमैन थे। कीपर्स ऑफ लॉ यानी जज और वकील। द ब्यूरोक्राफ्ट एंड द पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्राफ्ट, पुलिसमैन, कीपर्स, मिडलमैन या साहूकार्स, ये सब लोगों की एक अलग दुनिया थी जिनके पास इनफ पैसे थे और जो लोग इनके ऊपर राज करते थे, इनसे गुलामी करवाते थे। और दूसरी दुनिया इन लोगों की, बेंगल्स मेकर की, तो इतने गरीब थे, गरीबी का बोझ इनके ऊपर, उनके सिर पर था। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑफ द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और दोनों ने मिल के, इन दोनों की दुनिया ने मिल के एक ऐसे बैगेज यानी कि सूटकेस, हमारे पास जो सूटकेस होती है ना उसको बैगेज कहते हैं। तो बैगेज ऑन द चाइल्ड, और इन दोनों ने मिल के एक ऐसा बड़ा सा बैगेज सूटकेस छोटे बच्चों के सिर के ऊपर ऐसे रख दिया है जो ही कैन नॉट पुट डाउन, वो लोग उसे उस बोझ को, उस सूटकेस को नीचे नहीं ला सकते। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। अब जब बच्चा इतना मैच्योर होता है कि इन सभी चीज़ को समझने लगता है, उसे एहसास होता है कि ये गलत है, हमें ये नहीं करना चाहिए, बेंगल्स मेथड, हमें पॉवर्टी से बाहर निकलना चाहिए। जब जैसे जैसे वो ऐसा समझने लगता है वैसे वैसे वो इस काम के अंदर, क्योंकि बचपन से अपने फादर के साथ ये काम कर रहा होता है, तो इस काम के अंदर वो ऐसा नेचुरली फिट हो जाता है कि वो भी उस काम को एक्सेप्ट कर लेता है। अपने जैसे उसके फादर ने एक्सेप्ट किया और पूरी ज़िंदगी काम किया, वैसे वो भी इस काम को एक्सेप्ट कर लेता है और कुछ डिफरेंट करने की कोशिश नहीं करता है। तो टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, अगर वो किसी भी चीज़, दूसरी डिफरेंट चीज़ को अगर वो करने की कोशिश भी करेंगे ना, तो उसका मतलब क्या होगा, इस मीन टू डेयर, हिम्मत का काम। उसे क्या कहा जाएगा कि इस लड़के ने कास्ट से बाहर निकलने की, कास्ट से डिफरेंट सोचने की हिम्मत की है, ज़रूरत की है, ऐसा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा दूसरा कंटिन्यू, मतलब दूसरी स्टोरी का कंटिन्यू टॉपिक कि
कैसी मेंटालिटी इन लोगों की है और कैसी सिचुएशन है कि वो लोग बाहर नहीं निकल सकते। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे का जो हमारा पोर्शन रह गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।